चश्मे हमारे दुश्मन नहीं है, चश्मे हमारे दोस्त हैं। कि जब आप स्कूल में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, आपको बोर्ड नज़र आएगा। जब बोर्ड नज़र आएगा तभी आप सीखेंगे। बिल्कुल। जब आप सीखेंगे तभी ग्रो करेंगे। जब आपको दिखेगा नहीं, सीखोगे नहीं, तो ग्रो कैसे करोगे। जो हमारा कॉर्निया, जिसको हम ब्लैक पुतली आगे फ्रंट देखते हैं, इट्स लाइक अ फुटबॉल। कई लोगों का जो कॉर्निया होता है ना, वो एक्सिस में डिफरेंट होता है, लाइक अ रग्बी बॉल। यूरिक ग्लासेस आजकल आने लगे हैं, वो लगाने चाहिए। हमारी आंखों के चश्मे कोई नई चीज नहीं है। आंखों के चश्मे का आविष्कार आज से 700 साल पहले इटली में हुआ। उस समय चश्मों का यूज केवल पढ़े लिखे मॉन्क और स्कॉलर लोग ही यूज करते थे। आज के समय संसार में आधी से ज्यादा जनता को चश्मा लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा क्यों लग जाता है? हमारी आंखों का नंबर इतना क्यों बढ़ जाता है? क्या 40 साल की उम्र के बाद हम सभी को रीडिंग ग्लासेस यूज करने चाहिए? हमारी आंखों के लिए कौन से स्पेक्स सबसे अच्छे होते हैं? हम ऐसा क्या करें कि जिंदगी में हमें कभी चश्मा न लगे? क्या लेजर सर्जरी के बाद हमारा चश्मा जिंदगी भर के लिए उतर जाता है? आंखों की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और हमें चश्मा लगाना पड़ता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे चश्मे और आंखों की हेल्थ से रिलेटेड हमारे सारे डाउट्स। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर गौरव मंगला, फेमस आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। डॉक्टर गौरव मंगला का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक, नाइस फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि जो आपके सवाल और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो सर, ये क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा लोगों में चश्मा बढ़ गया? एडवांसमेंट काफ़ी हो गई है। हमारे फ्रैंकली मेरे दादा दादी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल। उनको ना पढ़ना ना लिखना, और जो रूम्स भी होते थे शॉर्ट डिस्टेंस रूम्स होते थे, उनका काम इतने छोटे से दायरे में काम हो जाता था। आजकल लोगों को कंप्यूटर भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, फाइन प्रिंट भी चाहिए, टीवी भी देखना है, तो विजुअल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो जैसे विजुअल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, चश्मों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आइस का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। आइस का यूज़ भी बढ़ गया है, रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या बीमारियां हैं सर कोई जो आंखों में स्टार्ट हो गई हैं जो पहले नहीं होती थी? कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ है कि पहले चश्मे कम थे और अब ज़्यादा हैं। पहले कोई ऐसी नई बीमारियां पहले नहीं थी और अब आई हैं। पहले उन बीमारियों को पता नहीं चलता था, अब पता चल जाता है। पता भी नहीं चलता था, ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी। बिल्कुल सर, क्योंकि आज हम यूज करते हैं, देखते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हमें पता चल जाता है कि आज आंखों में कुछ कमी है। राइट। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, राइट, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। राइट, यू आर राइट। पहले कितने लोग ड्राइव करते थे, पहले कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते थे। लोगों की नज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वैसे 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 मतलब ज़रूरत यूज़ पड़ने लगी है चश्मों की। एक कंसेप्ट और मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे घास में नंगे पैर चलने से आंखें तेज होती हैं। वो पार्टली ट्रू था कि घास पे चलने से तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगेन जब आप सुबह जाते हैं, सन एक्सपोजर, सनराइज़ देखते हैं, वो आपके आइज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। सर, तो कोई आंखों में कोई खराबी हो जाती है सर जिसकी वजह से हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है? खराबी का ऐसा है कि डिपेंड के अगर हम ब्रॉडली स्पेसिफाई करें तो जो चश्मे के नंबर होते हैं वो शेप और साइज़ पे डिपेंड करते हैं। आंखों के शेप पे सर? आंखों की शेप और साइज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे जो सबसे कॉमन है वो मायोपिया है। ओके सर। और सबसे कॉमन बच्चों में मायोपिया हो रहा है, उसका रीज़न, हाँ, जो पहले नहीं था अब ज़्यादा है, जो मैंने कहा था मायोपिया बच्चों में, उसका मोस्ट कॉमन रीज़न है जो अब कोरोना के बाद और मोस्टली इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा होगी। नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 90 मिनट बच्चों को आउटडोर सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। ओके सर। ये जो आज के टाइम पे बहुत कम हो जो गया। मेट्रो सिटीज़ में तो ख़त्म ही हो गया। मेट्रो सिटीज़ में ख़त्म ही हो गया। तो जो हमें नेचुरल सनलाइट मिलती है, नेचुरल सनलाइट से जो हमें विटामिन डी मिलता है, हमारा जो हॉरिजन बड़ा होता है, तो वो मायोपिया मतलब माइनस का नंबर, जिसमें आपका दूर की निगाह कम रहती है, नज़दीक की निगाह ठीक रहती है, वो कंपैरेटिवली अब बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। दूसरी बीमारी एक हाइपरमेट्रोपिया होती है, जिसमें को हम प्लस नंबर भी बोलते हैं। आपको नज़दीक में थोड़ा सा कम दिखता है, दूर की ठीक रहती है, ये रिलेटिवली स्टैटिक है। एक प्रेसबायोपिया होता है, वो 40 के एज के आसपास सबको आता है, रीडिंग ग्लासेस जिसको हम बोलते हैं, तो दैट्स अ नेचुरल थिंग, वो पहले भी था, आज भी है। तो 40 की एज के बाद सर सबको रीडिंग ग्लासेस यूज़ करने चाहिए? हाँ, अगर जिनकी आईसाइट नियर की वीक हो रही है तो उनको ज़रूरी, उनको लगे कि रीडिंग एंड राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको नियर ग्लासेस ज़रूर लगाने चाहिए।
तो सर बच्चों में जैसे चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आजकल चश्मा लग रहा है, तो जिन लोगों को, बच्चों को, हमें तो पता ही नहीं होता चश्मा है कि नहीं है, तो आई चेकअप करवाना चाहिए सर बच्चों का? आजकल तो जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे एक रूटीन भी हो गया है कि बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास हमारे पास आते हैं, तो ये कहते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले आई साइट चेकअप करा के आए। ओके सर, तो सारे बच्चों का ऑटोमेटिकली स्क्रीनिंग हाँ, हो जाता है? और ये स्क्रीनिंग है जो स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उसमें एक पार्ट आई चेकअप भी है। हम लोग भी बीच बीच में आई कैंप्स स्कूलों में लगाते रहते हैं, और उसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनको आई साइट वीक होती है, उनको चश्मा रिकमेंड किया जाता है। सर जिन लोगों को चश्मा लगा होता है, अगर वो ना लगाना चाहें या वो ना लगाएं, तो उससे कोई नुकसान होगा सर आंखों में? देखिए, अगर बिलो 18 ऑफ एज है और नंबर अच्छा है तो एक तो चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए जिससे प्रोग्रेशन कम हो, फर्स्ट। सेकंड ज़रूरी इसलिए है कि चश्मे हमारे दुश्मन नहीं हैं, चश्मे हमारे दोस्त हैं। वो क्यों? कि जब आप स्कूल में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, आपको बोर्ड नज़र आएगा, जब बोर्ड नज़र आएगा तभी आप सीखेंगे। बिल्कुल सर। जब आप सीखेंगे तभी ग्रो करेंगे, जब आपको दिखेगा नहीं, सीखोगे नहीं, तो ग्रो कैसे करोगे? सर मोबाइल और टीवी का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनसे आंखें ख़राब हो रही हैं सर? डेफिनेटली ख़राब का ये है कि जो अगेन 18 एज है, एक हमारी बिलो 18 एक प्रोग्रेसिंग एज है, इसमें अगर अगेन जो हम फाइन वर्क, नियर वर्क ज़्यादा करते हैं तो उसमें मायोपिया प्रोग्रेशन ज़रूर होगा। तो इसलिए नियर वर्क जितना स्क्रीन छोटा होगा उतना स्ट्रेन ज़्यादा होगा। तो बेटर ऑप्शन ये कि आप ब्रॉड स्क्रीन रखें। मोबाइल फ़ोन से आप टीवी या लैपटॉप बेटर है, उससे बेटर आपका बोर्ड बेटर है। ओके सर। और 18 प्लस अगर एज है तो वो नंबर लगभग स्टेटिक ही रहता है उसमें। कोई रेज भी इफेक्ट करती हैं सर मोबाइल से या टीवी से निकलने के लिए? बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लू फिल्टर लगा लो टीवी के ऊपर या फ़ोन के ऊपर, आंखों की प्रोटेक्शन के लिए बढ़िया है। कुछ ऐसा रेज होती हैं सर कोई? नहीं, रेज, ब्लू रेज एक्चुअल डायरेक्ट कोई हार्म नहीं होता है उनका। हाँ, आपको जो ब्लू रे ग्लासेस आजकल आने लगे हैं वो लगाने चाहिए। वो उन्हीं के लिए हेल्पफुल ज़्यादा है जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, लाइक बैंकर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठना होता है, तो उनके लिए हेल्पफुल रहता है। और बीच बीच में जो है लुब्रिकेंट ड्रॉप्स वगैरह जैसे हम एडवाइस करते हैं यूज़ करते रहना चाहिए। एक सिंड्रोम जो थोड़ा सा नया शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, उसको ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हम बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें जिन लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है कंप्यूटर का, तो वो इवनिंग टाइम में थोड़ा सा ग्रिटिनेस, जिसको आंखों में रड़क वगैरह बोलते हैं, वो फील करते हैं। ठीक है। वो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ ड्रॉप्स यूज़ करें, चश्मा लगा के रखें ड्यूरिंग स्क्रीन टाइम। तो सबसे बढ़िया ग्लासेस आइज़ के लिए कोई रिकमेंडेशन है सर? जैसे कि हम अगर किसी के पास, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं हमें ग्लासेस कि ब्लू लाइट ब्लॉक करने वाले ग्लासेस होते हैं, एंटी फोग होते हैं, एंटी ग्लेयर होते हैं, ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ के ग्लासेस होते हैं। इसमें कोई सर है कि हमें बेस्ट हमारे लिए कौन सा है? देखिए, बेस्ट तो ग्लासेस सबसे पहले वो है कि अगर आपका कोई ग्लासेस का पावर है और उसको पावर लगा के आपको क्लियर दिख रहा है, तो सबसे पहले बेस्ट वो ये कि करेक्ट पावर। ठीक है सर। उसके बाद ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन आप सिंपल ग्लासेस लगाएंगे तो भी कोई इशूज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अगेन ये उनके लिए हेल्पफुल है जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। ठीक है सर। उनके लिए आप ब्लू रे या ब्लू कट ग्लासेस यूज़ कर सकते। जो नॉर्मल हैं, जिनको कोई और हाउस वाइफ्स हैं या जनरल वर्क है, उनको तो सिंपल ग्लासेस भी चल जाएंगे, बट द मस्ट थिंग इज़ करेक्ट पावर। आज के टाइम पे सर सारे बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, तो कोई ऐसा कुछ है कि इतने टाइम तक अगर बच्चा देखे मोबाइल तो नुकसान नहीं होगा, या ज़्यादा टाइम, इससे ज़्यादा टाइम देखेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा? वैसे अगर इन माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर जितना ज़रूरी है उतना ही मोबाइल यूज़ कीजिए। ठीक है सर। और जितना नहीं ज़रूरी, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। अगेन है कि बिलो 18 अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड मोबाइल फोन। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया ने सब कुछ खराब किया हुआ है। सर आई पावर बढ़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या आंखें हमारी खराब होती जा रही हैं हमारी? ऐसा ज़रूरी नहीं आंखें खराब हो रही है, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है सर, ऐसे ही हमारा जो शेप है बॉडी की वो चेंज होती है। आई बॉल का साइज चेंज होता है, हड्डी बढ़ रही है। हाँ, आई बॉल का साइज चेंज हो रहा है, तो उसके साथ नंबर चेंज होना बट नेचुरल है। तो ग्रोइंग एज, स्पेशली ग्रोइंग एज चिल्ड्रन, उनका नंबर बढ़ना बट नेचुरल है, और 18 तक जाके धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाता है। तो इट डजेंट मीन ऑलवेज कि अगर नंबर बढ़ रहा है तो आंखें खराब हो रही है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर, जैसे कि 7-8 तक चले जाते हैं सर, तो क्या वो टेंशन की बात है सर? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस अगेन वही है कि 6 मंथली उनका रूटीन चेकअप जरूर कराएं, और अगर ग्लासेस लगा के उनका विजन क्लियर है, आई सर्जन से मिलिए तो आपको क्लियर करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर बढ़ रहा है तो कोई टेंशन की बात है, बट अगेन कि हम अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट चेंज करें जिससे जल्दी जल्दी इंक्रीज ना हो।
जैसे जिन लोगों को रीडिंग ग्लासेस की जरूरत है ओल्ड एज में, मैंने ऐसा देखा है यूजुअली लोग ना अवॉइड करते हैं ग्लासेस लगाना, तो उसकी वजह से कोई हार्म होता है सर? नहीं, रीडिंग ग्लासेस अगर आप नहीं लगाएंगे हार्म नहीं होगा, लेकिन आपको फाइन प्रिंट अच्छे से नज़र नहीं आएगा। फिर भी आप पढ़ना शुरू करेंगे फाइन प्रिंट तो यू मे फील हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, धुंधलापन हो सकता है, नथिंग एल्स। अगर आपके रीडिंग ग्लासेस है तो रिकमेंडेड ये है कि ऑलवेज यूज ग्लासेस। सर हेडेक सबको होता है? जिन लोगों को आई स्ट्रेन रहेगा उनको हेडेक होगा? ऐसा भी जरूरी नहीं होता है, ये वेरी टू वेरी केस वेरी करता है। अगेन जिनकी विजुअल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उन्होंने स्पेक्स नहीं लगाए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हेडेक होने का चांस होगा सर। और जिनका आई साइट रिलेटेड को वर्क नहीं है तो उनको ये मे नॉट फील। सर हमें क्या रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए? एटलीस्ट जो बिल्कुल स्टेबल हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, उनको एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में तो ज़रूर कराना चाहिए। और जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उन लोगों को भी 6 मंथ्स टू 1, मतलब ये मानिए कि अगर आप 40+ एज में हैं तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर जरूर चेक कराना चाहिए, और अगर आप बिलो 18 हैं तो आप एवरी 6 मंथ जरूर चेक कराना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस भी बहुत लोग यूज़ करते हैं सर, तो क्या स्पेक्स से बेटर होते हैं या फिर ये इन्फीरियर होते हैं? मैं इनको इक्वली बोलूँगा। ओके सर। हाँ, इक्वल बस ये कि आपके विजन तो उतना ही बनेगा, जितना आप चश्मे से देख रहे हो उतना ही आप कॉन्टैक्ट लेंस से देखोगे। ठीक है। तो विजुअल अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस देखें तो बस उसमें ये है कि आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा रखनी होंगी। इसमें जैसे ऑलवेज हाइजीन, हैंड वॉश करके लगाना है, हैंड वॉश करके उतारना है, उसको लगा के सोना नहीं है। अदरवाइज कॉस्मेटिकली देखें और क्वालिटी ऑफ विजन देखें तो कॉन्टैक्ट लेंस की हमेशा बेटर रहेगी। लेकिन उससे सर आंखों में जलन होती है, लोगों को रेड हो जाती है आंखें, आंखों से पानी निकलने लग जाता है, ऐसा नहीं? ऐसा ज़रूरी नहीं। वही है कि अगर जिन्होंने ढंग से यूज़ नहीं किया है या कोई आई में इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, तो वो रेडनेस का कॉज हो सकता है। सन ग्लासेस का कितना रोल होता है सर? नॉर्मली अगर आप ड्राइविंग करते हैं, सन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल सन ग्लासेस लगाइए। उसमें अल्ट्रावायलेट गुड क्वालिटी ग्लासेस जिसमें अल्ट्रावायलेट वगैरह फिल्टर्स लगे होते हैं, और स्पेशली हम तो रिकमेंड ज़रूर करते हैं। इनफैक्ट जैसे हमारे यहाँ फार्मर्स हैं, नॉर्मली एक तरह से जिंक्स है कि हमें चश्मा नहीं लगाना, बट अदरवाइज हम रिकमेंड करेंगे इफ़ यू आर गोइंग इन द फील्ड्स, आप खेतीबाड़ी और ये सब कर रहे हो तो एटलीस्ट आप यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर लगाएं। अगर आप यूवी एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो आपको कैटरेक्ट जल्दी बनेगा, आपके कॉर्निया में डिजेनरेशन जल्दी आएगा। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब तो सनग्लासेस बहुत जरूरी हैं। हाँ, जिनका सन एक्सपोजर है उनको सनग्लासेस लगाने चाहिए। ओके ओके, इसीलिए फॉरेनर्स बीच पे सनग्लासेस लगा के हाँ, मैं फॉरेनर के, अगर आप फॉरेनर की बात करें तो आप देखिएगा अगर अपने लॉन, घर के पर्सनल लॉन भी वो अगर मूव करेंगे तो वहाँ देखना कि वो प्रोटेक्टिव गियर्स, बूट भी पहने होंगे, ग्लव्स भी पहने होंगे, ग्लासेस भी पहने होंगे। मतलब वो स्टाइल नहीं है, प्रोटेक्शन है। हाँ, प्रोटेक्शन है। उसके दो फायदे ना, आपके यूवी लाइट से भी आपको प्रोटेक्शन हो रहा है, और सेकंड आपका कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल कोई भी उड़ के वो ना हो, लुक भी अच्छी हो जाती है। हाँ, आई साइट एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर एनी ट्रॉमा। सर क्या आंखों की एक्सरसाइज से हमारा विजन बढ़िया हो जाता है? मेडिकल साइंस में अभी से कोई प्रूफ नहीं है, करने का कोई हार्म नहीं है, यू कैन डू दैट इफ यू वांट, लेकिन अभी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसके लिए। क्या हमें डेली करनी चाहिए आंखों की एक्सरसाइज? हाँ, आप देखिए अगेन मेडिकल साइंस हाँ भी नहीं बोल रहा, ना भी नहीं बोल रहा, आप करते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, हार्म कुछ नहीं है। ओके सर, क्या जैसे कि लोग पेन रखते हैं सामने या आई रोलिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो पेन एक्सरसाइज है ना, वो इसको हम पेंसिल पुशअप्स बोलते हैं। ओके सर। ये बच्चों के लिए सर्टेन सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्क्विंट होता है, तीर बोलते हैं, जिनकी आंखें टेढ़ी होती हैं। ठीक है जी। तो उनको एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है जिनकी वो है, लेकिन वो भी आप डॉक्टर से पूछ के फिर रिकमेंड करके होता है। ये तो पेंसिल पुशअप्स है, और जो आई रोलिंग वाला है वो अगेन जिनको विजुअल एक्टिविटी ज़्यादा है, योगा का पार्ट है, वो आप कर सकते हैं। सर कुछ लोगों को टेढ़ा मेढ़ा दिखता है कि लाइट कहीं ब्लर दिखेगा, कहीं से ऊपर नीचे दिखेगा, आइज के विजन में लोग बोलते हैं कि कुछ जब लाइट आती है सामने से तो क्लियर नहीं दिखता है, टेढ़ा दिखता है, कुछ ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए ये थोड़ी सी मिक्सअप हो गए थोड़े से सिम्टम्स के। एक होता है कि अगर कोई लाइट आती है, ठीक है सर, सामने से सपोज को ट्रक की लाइट आई और वो एक फैल रही है, तो इट में इंडिकेट कि सम पैथोलॉजी इज देयर। अगर ओल्ड एज में है तो कैटरेक्ट भी हो सकता है। ओके सर। एक होता है कि आपको स्ट्रेट लाइन है और वो आपको टेढ़ी दिखती है, डिस्टॉर्टेड, तो वो नॉर्मल भी हो सकता है या कोई पैथोलॉजी भी हो सकती है। एक होता है जिसको हम पंजाबी में बम्बू तारे बोलते हैं, फ्लोटर्स, क्या क्या आगे कुछ तैर रहा है। अगेन ये सम बिनाइन पैथोलॉजीज हैं, लेकिन इनको अगर आप ऐसे कभी देख रहे हैं तो हमेशा रिकमेंड ये है कि आप एक बार आई चेकअप जरूर करा लें अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं।
सर एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है सर? एस्टिग्मेटिज्म एक तरह का चश्मे का नंबर ही है। नॉर्मल जो हमारा कॉर्निया जिसको हम ब्लैक पुतली आगे फ्रंट देखते हैं, इट्स लाइक अ फुटबॉल राउंड। ओके सर। ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या जो भी एक्सिस है दे आर इक्वल लाइक अ फुटबॉल। और कई लोगों का जो कॉर्निया होता है ना वो एक्सिस में डिफरेंट होता है लाइक अ रग्बी बॉल। तो उनको फिर या जिनका बिल्कुल राउंड है, नॉर्मल कॉर्निया होता है लाइक ए फुटबॉल, उनको स्फेरिकल ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। और जिनका रग्बी बॉल की तरह होता है, दो एक्सिस में अलग अलग कर्वेचर्स हैं, तो उनको सिलिंड्रिकल ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एस्टिग्मेटिज्म मीन्स द पेशेंट विल नीड सिलिंड्रिकल ग्लासेस। सर ये जेनेटिक होता है सर? ये मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होता है। सर जैसे लोगों को चश्मा लगा होता है तो सर्जरी से पूरा नंबर चश्मे का चला जाता है? सर्जरी के भी ना जो चश्मे वाले हैं उसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है लेसिक लेज़र, लेकिन वो एक सर्टेन नंबर तक काम करता है, सपोज 7 या 8 नंबर तक। ठीक है। डिपेंड करता है आपकी कॉर्निया जो पतली है उसकी कितना पोटेंशियल है। और हमारे पास कई पेशेंट्स होते हैं 8, 9, 10, 11 काफ़ी जो लेसिक रेंज से बाहर चले जाते हैं, उनका भी चश्मा उतर सकता है। उसके लिए अलग कैटेगरी ऑफ ग्लासेस हैं, उसको ICL बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंसेज। यू कैन से लाइक कॉन्टेक्ट लेंस इम्प्लांटेड इनसाइड द आई। तो इसका सेफ्टी कितना है सर? जो लेसिक सर्जरी होती है, लेजर से जो आंखों का चश्मा उतारते हैं, ये सेफ सर्जरी होती है सर? यस। तो इससे चश्मा जैसे 7 नंबर तक का चश्मा होता है, पूरा चश्मा उतर जाता है सर? अगर आपकी आंखों के पैरामीटर सारे सही हैं, फिट हैं, तो आपका चश्मा जो टेस्ट होंगे पहले सर्जरी के पहले सर? प्री ऑपरेटिव चेकअप्स होते हैं कि आप कॉर्निया पोटेंशियल कितना है, रेटिना ठीक है, आपके जो कर्वेचर एवरीथिंग जो स्टडी करके अगर आप फिट हैं तो इज वेरी वेरी सेफ। इसमें सर बहुत एडवर्टीजमेंट लगी होती हैं कि हमारे यहाँ पे लेटेस्ट है, हमारे यहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक है, बहुत इंटरनेट पे भी और बोर्डिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा लिखा होता है। इसके बारे में लोग बहुत अनअवेयर हैं कि क्या कौन सा लेंस यूज़ करें, कौन सी सर्जरी यूज़ करें, किस टाइप की सर्जरी यूज़ करें, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए अभी ना सब मार्केटिंग का ज़माना है, तो जो भी इनफैक्ट आप जो भी अगर किसी शोरूम में गाड़ी लेने भी जाएंगे या कहीं जाएंगे तो ये कहेंगे दिस इज द लेटेस्ट मॉडल। ठीक है। तो यही हम भी ये कहेंगे कि जहाँ पे भी जाता है तो दिस लेटेस्ट थिंग। तो हमारी रिकमेंडेशन तो ये है कि जहाँ आपको अच्छा लगे, जो आपके डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, जिनकी अच्छी रेपुटेशन आप करा ले। तो लेसिक के अंदर वेरिएशंस होती हैं सर? बहुत सारे अलग अलग कंटूरा या फिर ऐसे बहुत सारे ये सारे अलग अलग टेक्निक होते हैं सर? टेक्निक, हाँ अगेन टेक्निक होता बेसिकली लेसिक प्रोसीजर ही है, लेकिन ये एक कस्टमाइज हो जाता है। ओके सर। एक होता है बेसिक का मतलब ये हो गया कि आप सपोज 5 नंबर आपका है, 5 नंबर मेरा है, ठीक है। और एक बेसिक लेज़र हो गया, 5 नंबर चश्मा उतर गया, हमारे भी उतर गया, आपका उतर गया, वो हो गया बेसिक रिमूवल ऑफ ग्लासेस। ठीक है सर। एक है कि आपका लाइक ए थंब इम्प्रेशन, कि आपका अगर हम इसको कॉर्निया को अच्छे से स्टडी करते हैं तो और बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो उसमें भी ना एंडुलेशंस होते हैं कॉर्निया में, और एब्रेशंस बोलते हैं उनको हम। तो अगर आपके स्टडी में आता है जो जैसे हमने कहा प्री ऑपरेटिव चेकअप होता है, उसमें एब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें एक जो आप बोल रहे हैं कस्टमाइज लेसिक या टोपो गाइडेड लेसिक जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है वो एब्रेशंस भी रिमूव कर दिए जाते हैं। तो 5 नंबर आपका विद एब्रेशन, 5 नंबर मेरा विदाउट एब्रेशन। अगर आप में एब्रेशंस हैं और उसको हम टोपो गाइडेड लेसिक करते हैं तो कंपैरेटिवली क्वालिटी ऑफ विजन और बेटर आता है। तो वो एक एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट फायदा होता है सर उसका। हाँ ये होता है। ओके सर। आजकल सारी सर्जरियों में AI का रोल आता जा रहा है। हाँ, या फिर अपना कंप्यूटर रोबोटिक्स का रोल आता जा रहा है। हाँ, इसमें भी कुछ है सर आई के सर्जरीज के अंदर? हाँ बिल्कुल। जैसे देखिए टेक्नोलॉजी है, AI का रोल है, रोबोटिक्स का रोल आता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो ऑब्वियसली आपकी रिफाइनमेंट अच्छा हो जाता है उससे। ओके सर। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपके रिजल्ट्स ये टच टू परफेक्शन हो जाते हैं। ओके सर। क्योंकि अब बिफोर लाइक हम सर्जरी करते हैं या कोई कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, ऑयल इम्प्लांट करते हैं, तो पहले थोड़ी सी ओल्ड टेक्निक्स होती थी जो लेंस डलता है। हाँ जी। उसके भी पर्टिकुलर पावर होती है, लेकिन वही अगेन डिपेंडिंग ऑन योर आई, उसके और कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स बेटर हो गए तो वी आर टचिंग नियरली द परफेक्शन। तो ऑब्वियसली अगर AI और ये एडवांसमेंट है तो आपके जो पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स हैं वो पहले इफ़ यू कंपेयर 5 years बैक एंड नाउ वो काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। डाइट का भी कुछ रोल होता है आईज की हेल्थ में, जो हम डे टू डे डाइट खाते हैं? ऑल विटामिन रिच डाइट, बैलेंस डाइट, उसका डेफिनेटली रोल है, नॉट फॉर आइज, ओवरऑल योर हेल्थ।
तो ये हमारा आज का पॉडकास्ट था, अरे। जिसमें हमने आइज और चश्मे से रिलेटेड, आंखों की हेल्थ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाए हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इनटू द शो एंड एनलाइटनिंग अस अबाउट द आई हेल्थ एंड स्पेक्टेकल्स। Thank you, Dr. Deepak. It's a nice meeting you and a very nice talk here. Thank you very much sir. Thank you. Thank you.